वेलकम स्टूडेंट्स एंड मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुरवे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुरवे सर सिद्धांत कोचिंग क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले सॉलिड स्टेट में टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट सेल, और हमने कैसे कैलकुलेट किया था, जस्ट बाय नोइंग द वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्स्टेंट पार्टिकल एट वेरियस लैटिस पोजीशन। अगर हमें ये मालूम है तो हम किसी भी यूनिट सेल में कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे ये डिड्यूस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है पैकिंग इन सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर सवाल भी बहुत सारे बनते हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्या? तो देखिए, हम सूटकेस में कपड़े पैक करते हैं, और कपड़े पैक कैसे करते हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट मैन, नेचर ऑफ दैट पर्सन। कुछ लोग बहुत ही साफ सफाई वाले, मतलब मेंटेन होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो कपड़े बराबर, शर्ट एक तरफ, पैंट एक तरफ, और सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं। और उनके सूटकेस में कम जगह होने के बावजूद भी कपड़े कैसे बैठते हैं ज्यादा, मतलब वो कपड़ों को कैसे अरेंज करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में, प्रॉपर वे में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसलिए कम जगह में भी वो ज्यादा से ज्यादा कपड़े बिठा सकते हैं, बराबर है। लेकिन कुछ लोग जो है वो डिसिप्लिन नहीं रहते, उठाया कपड़ा भर दिया, उठाया कपड़ा भर दिया बैग में, और ऐसा अगर किया तो सूटकेस में जगह ज्यादा होने के बावजूद भी कपड़े ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, बराबर है। तो जिस तरह से हम सूटकेस के अंदर कपड़े अरेंज करते हैं, अलमारी के अंदर कपड़े अरेंज कर सकते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम अरेंज करेंगे क्रिस्टल लैटिस में तो उसे क्या बोला जाएगा, अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस, और उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। तो जिस तरह से हम कपड़ों की पैकिंग करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उसी तरह से क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनको हम अरेंज करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो उनकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। How can we define packing in crystalline solid? The arrangement of constituent particle like atoms, ions or molecule at various lattice position within the unit cell of the crystal lattice is called as packing in crystalline solid. तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो एक बार वापस से देख लो क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स at various lattice position in a unit cell of the crystal lattice is called as packing in crystalline solid, बराबर है। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करेंगे क्रिस्टल लैटिस में, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, बराबर है। अब जब हम किसी भी चीज़ की पैकिंग करते हो, चाहे किचन में हमें बर्तन लगाने हो, उनकी अरेंजमेंट करनी हो, या सूटकेस में कपड़े फिलअप करने हो, तो प्रॉपर वे में हम उनको अरेंज करते हैं, बराबर है। और उसके लिए कुछ नीति नियम होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो फॉलो करके हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कपड़ों की सूटकेस में या फिर बर्तन की किचन में। तो वैसे ही हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जब हम पैकिंग करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, बराबर है। तो प्रिंसिपल्स हमें देखने पड़ेंगे। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू ऑक्यूपाई द लैटिस पोजीशन ओनली, बराबर है। जैसे कोई हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और प्रोग्राम अरेंज करने के लिए जो भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं वहाँ पे मेहमान आने वाले हैं, उनको बिठाने के लिए हम कुर्सियाँ रख देते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेहमानों से, कि वो आएंगे और कुर्सियों पर बैठेंगे। अगर मेहमान आए और उन्होंने कुर्सियों पर बैठना छोड़कर खड़े रह गए, इधर उधर खड़े रह गए, तो हम क्या बोलेंगे, भाई हॉल में आके बैठो, जो आदमी बोलने वाला है उसको सुनो, नहीं तो आप इधर उधर भटक रहे हैं, कोई हॉल में नहीं आ रहा, तो उस आदमी का भी अपमान हो जाएगा। तो हमने हॉल के अंदर कुर्सियाँ रखी, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी मेहमान आएंगे उन्होंने उन कुर्सियों में बैठना चाहिए, बराबर है। तो वैसे ही क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए, लैटिस पोजीशन, वो इधर उधर की पोजीशन ऑक्यूपाई ना करे। तो पहला है, इन क्रिस्टल लैटिस पार्टिकल्स मस्ट ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स और लैटिस पोजीशन, वो कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स शुड ऑक्यूपाई लैटिस पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस, दे कैन नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस। तो पहला है, इन क्रिस्टल पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस। दूसरा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल है, ट्राई टू गेट क्लोजली पैक टुगेदर गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस में पैक होंगे
तो कुछ इस तरह से पैक होंगे कि जो पैकिंग मोस्ट कॉम्पैक्ट रहेगी, मतलब पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी और कम से कम जगह वैकेंट रहेगी। तो जब भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैकिंग चल रहा हो तो ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल कुछ इस तरह से पैक होते हैं कि मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई हो जाए, मिनिमम जगह वैकेंट छूट जाए, ताकि मैक्सिमम डेंसिटी वाला, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला, मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला क्या तैयार हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार हो। इसलिए दूसरा पॉइंट देखो क्या है, in the formation of crystal the constituent particle like atoms, ions or molecule always try to get closely packed together giving maximum possible closest packing structure। तो ये हमेशा फॉलो किया जाएगा, कभी भी कांस्टेंट पार्टिकल लूजली पैक नहीं होंगे। लूजली पैक होंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा ही नहीं। जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा तो कांस्टेंट पार्टिकल हमेशा क्लोजली ही पैक होंगे, ताकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो, ताकि क्लोज अरेंजमेंट हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इसी मैनर में कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, पैक होते हैं। The closely packed arrangements are such that maximum space of the unit cell get occupied and minimum space of the unit cell left vacant। तो हमेशा पैकिंग जब होता है तो यूनिट सेल में जितना भी वॉल्यूम है वो मैक्सिमम पैक करने का प्रयास किया जाता है, मिनिमम वॉल्यूम को वैकेंट रखने का प्रयास किया जाता है। तो तीसरा है द क्लोजली पैक अरेंजमेंट्स आर सच दैट मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन द क्रिस्टल लैटिस इज ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल सो दैट मिनिमम स्पेस लेफ्ट वैकेंट। बराबर है। दिस अरेंजमेंट ऑफ पैकिंग रिजल्ट्स इन मैक्सिमम डेंसिटी। ज्यादा जगह ऑक्यूपाई हो गई, मतलब मास ज्यादा है, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई हो गई तो मैक्सिमम डेंसिटी रहेगी। बराबर है। क्लोज पैक हो रही है, क्लोज पैकिंग होने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग चाहिए बच्चों, और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ पैकिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। Closer the packing, more is the stability, more is the density of crystalline solid। बराबर है। तो जितना क्लोज पैकिंग होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उतने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेंगे और उतनी क्रिस्टल लैटिस की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आया बच्चों? तो ये थे प्रिंसिपल्स इन पैकिंग। तो इस तरह से पैकिंग के वक्त ये कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड? द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल at a various lattice position in unit cell of the crystal lattice is called as packing in crystalline solid। packing in crystalline solid के लिए ये कुछ properties satisfy होनी चाहिए। बराबर है। तो in crystal lattice constant particle must occupy the lattice position only, they cannot occupy any other space in the crystal lattice। बराबर है। सेकंड पॉइंट था इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कांस्टेंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल और ऑलवेज ट्राई टू गेट क्लोजली पैक्ड टुगेदर टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी, टू गिव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू गिव मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ताकि यूनिट सेल स्टेबल रहे। द क्लोजली पैक अरेंजमेंट्स आर सच दैट मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस गेट ऑक्यूपाइड सो दैट मिनिमम स्पेस लेफ्ट वैकेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब पैकिंग को हमें मेजर करना है तो किस तरह से मेजर करते हैं? जैसे हमने डिसोसिएशन को मेजर किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, आयोनाइजेशन को मेजर किया था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, कुछ इसी तरह से हम पैकिंग कितना हुआ ये भी मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। बराबर है। तो एक्सटेंट ऑफ पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस इज गिवन बाय पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक आधे यूनिट सेल में कितनी पैकिंग फ्रैक्शन है, कितना पैकिंग हुआ है, ये बताने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है पैकिंग फ्रैक्शन और एक है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन किससे बोलेंगे? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो यूनिट सेल होगी, उसका वॉल्यूम होगा कुछ, तो भी कांस्टेंट पार्टिकल उसमें हम फिलअप करेंगे। अब कांस्टेंट पार्टिकल तो स्फेरिकल है, पूरा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से कितना वॉल्यूम कांस्टेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है, इस फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम को जो ऑक्यूपाइड हुआ है कांस्टेंट पार्टिकल से, उसे क्या बोला जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो हाउ कैन वी डिफाइन पैकिंग फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल is called as packing fraction। How can we calculate packing fraction? पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑल कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों निकाल सकते हैं।
देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन, और इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल, उसको भी हम क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का वॉल्यूम क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली थी, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, यूनिट सेल के वॉल्यूम कितना, इसमें से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कांस्टेंट पार्टिकल ने, ये दोनों वैल्यू मालूम हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, वैसे पैकिंग फ्रैक्शन के बाद क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या बच्चों आपको पैकिंग फ्रैक्शन समझ में, तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आया होगा। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल present in a one unit cell is called as packing fraction. It is the volume occupied by constant particle per unit cell is called as packing fraction, or the volume of constant particle present in a unit cell divided by volume of the unit cell, इसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ये छोटा रहता है वैल्यू, इसलिए इसे बड़ा बनाने के लिए हम एक दूसरा पैरामीटर तैयार करते हैं, कौन सा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में बताई जाती है, तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जब हम परसेंटेज में बताते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन है, बराबर है। तो पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे बोलेंगे, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस इन द यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और molecule in a crystal is called as packing efficiency. It is the percentage of total space. It is the percentage of total space in the unit cell occupied by the constant particle like atoms, ions or molecule of the crystal is called as packing efficiency. और packing efficiency का फार्मूला क्या है, जैसे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू 100, वैसे पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू क्या है, 100। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, बराबर है। तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी से हम पैकिंग कितनी हुई है ये बता सकते हैं। मोर द पैकिंग एफिशिएंसी मतलब मोर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड, मतलब मोर स्ट्रॉन्गर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब मोर इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो याद रखिएगा बच्चों, जितनी ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन रहेगी, मतलब जितना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी रहेगा, उतने स्ट्रॉन्ग क्या रहेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेंगे तभी कांस्टेंट पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, तभी पार्टिकल ज़्यादा बैठेंगे छोटे से वॉल्यूम में, मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बराबर है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितनी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और उतनी डेंसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बराबर है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीनों के साथ क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैकिंग फ्रैक्शन के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन किसके साथ होगा, पैकिंग एफिशिएंसी के साथ। पैकिंग एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बराबर है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन दोनों का रेशियो लेके क्या कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है वो है टॉपिक वाइड स्पेस इन ए क्रिस्टल लैटिस। देखिए अब आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा है, अलग अलग पॉइंट्स देखे और वहाँ पे आपको बोला गया है कि कांस्टेंट पार्टिकल कोई एंगुलर होता है, कोई टेट्राहेड्रल होता है, कोई ऑक्टाहेड्रल होता है, कोई अलग अलग शेप के बताए। लेकिन सॉलिड स्टेट में सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए हम कांस्टेंट पार्टिकल को क्या समझते हैं, स्फेरिकल इन शेप समझते हैं। अगर मैंने कांस्टेंट पार्टिकल को स्फेरिकल इन शेप समझा तो कितना भी कॉम्पैक्ट में अरेंजमेंट करूंगा तो कांस्टेंट पार्टिकल कितने भी कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस वैकेंट छूटी जाती है, और ये जो स्पेसेस वैकेंट छूट जाती है उन वैकेंट स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, वाइड्स या तो फिर वैकेंट स्पेसेस बोलते हैं। अब आप स्फेरिकल पार्टिकल को कितना भी चाहे कॉम्पैक्टली अरेंज करो, कुछ ना कुछ तो क्या होगी, वैकेंट स्पेस छूटेंगी ही छूटेंगी, और उन वैकेंट स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, वाइड्स और वैकेंट स्पेसेस बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन वाइड स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस, वैकेंट स्पेसेस इन क्रिस्टल लैटिस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और वैकेंट स्पेस और स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल
in unit cell is called as white space. A vacant space or the space not occupied by constituent particle in crystal lattice is called as white space. अब परसेंटेज व्हाइट स्पेस कितना होगा? तो जितना टोटल वॉल्यूम है उतना माइनस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल. तो टोटल वॉल्यूम परसेंटेज बताना है तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा 100 माइनस क्या होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल जिसे हम क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. तो परसेंटेज ऑफ वाइड कितना होगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी. फ्रैक्शन ऑफ वाइड कितनी होगी 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन. तो परसेंटेज ऑफ वाइड कितना होगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी. फ्रैक्शन ऑफ वाइड कितनी होगी फ्रैक्शन ऑफ वाइड कितनी होगी तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन. तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं बराबर है. तो इस तरह से हम वैकेंट स्पेसेस को voids को डिफाइन कर सकते हैं. द स्पेसेस which left vacant or not occupied by the constituent particle in crystal lattice are called as void space or vacant spaces or empty spaces. कितना भी कॉम्पैक्टली अरेंज करते हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को तब भी कुछ ना कुछ स्पेसेस वैकेंट रहती ही रहती है. मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एफिशिएंसी 100 नहीं होगी. नो क्रिस्टलाइन सॉलिड possess packing efficiency equal to 100 because constituent particles are believed to be spherical in shape. और आप कितना भी उनको कॉम्पैक्टली अरेंज करेंगे तो भी कुछ ना कुछ स्पेसेस क्या रहेंगी वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी. मतलब 100% वाइड 100% स्पेसेस कभी भी ऑक्यूपाइड नहीं होंगी. वाइड स्पेस कभी जीरो नहीं रहेगी. तो आपको याद रखना पड़ेगा. तो इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड void is never 0 and packing efficiency is never 0 और packing fraction is never 1. हमेशा packing fraction की वैल्यू 1 से लेस रहेगी. packing efficiency वैल्यू 100 से कम रहेगी एंड void space 0 से ज़्यादा ही रहेगी. ऐसा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है जिसमें voids की वैल्यू कितनी है 0 बराबर है. और ऐसा सब कुछ क्यों होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल को क्या समझते हैं स्पेरिकल इन शेप समझते हैं. अब यहाँ पे हमें जो सिलेबस में यूनिट सेल दी हुई है उनमें पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू दी हुई है वो हमें लर्न करनी पड़ेंगी. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ऐसी क्यूबिक यूनिट सेल जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है भाई 0.524. मतलब 1 वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है 0.524 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. 1 लीटर का अगर यूनिट सेल है तो उसमें से 0.524 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बराबर है. 0.476 लीटर वॉल्यूम क्या होगा अनऑक्यूपाइड होगा. एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 100 लीटर में से 52.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है एंड 47.6 लीटर वॉल्यूम क्या है एम्प्टी है. तो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी 0.524 पैकिंग फ्रैक्शन है. पैकिंग फ्रैक्शन पूछा तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी पड़ेगी. एफिशिएंसी पूछी तो एफिशिएंसी की वैल्यू बतानी पड़ेगी. तो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन एससीसी यूनिट सेल तो 0.524. What is the packing efficiency in SCC 52.4. What is the white space in SCC 47.6%. बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जहाँ पे पार्टिकल्स कॉर्नर पे है और एक बॉडी सेंटर पे है तो जरा सा ज़्यादा ही क्लोज पैकिंग है तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा. व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC 0.68. व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी 68%. मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर 100 लीटर है तो 68 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है एंड 32 लीटर वॉल्यूम क्या रहेगा एम्प्टी रहेगा बराबर है. तो पैकिंग फ्रैक्शन है 0.68. पैकिंग एफिशिएंसी है 68% एंड परसेंटेज वाइड कितना है 32. वाइड का फ्रैक्शन पूछा तो कितना है 0.32. एफसीसी यूनिट सेल है. एफसीसी यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 0.74 है. मतलब 1 लीटर में से 0.74 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है या फिर 100 लीटर में से 74 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है. 26 लीटर वॉल्यूम क्या है एम्प्टी है. एचसीपी में वही फिगर्स है. पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू एचसीपी में कितने है 0.74. पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74% एंड वाइड स्पेस कितनी है 26%. वाइड की फ्रैक्शन पूछी तो कितनी बताओगे 0.26. यहाँ पे भी 0.26 वाइड की फ्रैक्शन. यहाँ पे 0.32 और यहाँ पे 0.476. तो ये वाइड की फ्रैक्शन है. तो पैकिंग फ्रैक्शन पूछी तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताना पड़ेगा. पैकिंग एफिशिएंसी पूछा तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताना पड़ेगा. समझ में आया बच्चों. तो इस तरह से आप पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख सकते हैं बराबर है.